हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं सागरिका। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। पीके के ट्रेलर लॉन्च पर आमिर ने विराट के क्वेश्चन को लेकर अनुष्का को कैसे फंसाया मुश्किल में। हरमन बवेजा मीडिया के किस सवाल को लेकर हुए आग बबूला। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रीमियर पर क्यों रो पड़ी फराह खान, और साथ ही दिखाएंगे एक्टर टाइगर श्रॉफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। फिल्म पीके के ट्रेलर लॉन्च पर आमिर खान की मौजूदगी के बावजूद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कैसे ले उड़ी सारी लाइमलाइट, फाइंड आउट इन अ टॉप स्टोरी। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे हैं क्या? अनुष्का शर्मा अपनी पर्सनल लाइफ की जिस कहानी को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना चाहती हैं, आमिर खोलना चाहते हैं अनुष्का की निजी जिंदगी की वही मिस्ट्री। आमिर और आप तो आमिर मुझे भी पूछना ये सवाल। अनुष्का और विराट को लेकर गॉसिप में आए नए डेवलपमेंट्स पर ये है आमिर खान का टेक। बड़ी झूठी अनुष्का। जो सामने आया ठीक दिवाली के दिन रखे गए फिल्म पीके के थिएट्रिकल लॉन्च पर, जहां वैसे तो और भी कई बातों ने हाईलाइट बनाई, पर यहां देखते ही देखते पिछले कुछ दिनों से छाया अनुष्का और विराट कोहली का रूमर्ड लिंकअप एक बार फिर इवेंट का हाई पॉइंट बन गया। दरअसल लास्ट वनडे क्रिकेट मैच में धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद खबरें हैं कि विराट मुंबई में हैं और दिवाली पर दोनों ने साथ में काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। पर मीडिया के साथ साथ अब आमिर भी उन्हीं सुनी सुनाई बातों को लेकर अनुष्का की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करने में इंटरेस्टेड नजर आए। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे हैं? आमिर और आप तो आमिर मुझे भी पूछना ये सवाल। जी बिल्कुल, अब आप ही पूछ लीजिए फिर। नहीं, यस, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से। फर्स्टली तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है उसके बारे में बात करने के लिए। आई एम हैप्पी कि जब पहली क्वेश्चन दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, लेकिन देखो पहले ये सवाल का जवाब मिलेगा। हम सब जानना चाहते हैं। प्लेटफॉर्म चेंज करो, लेकिन जवाब आपको चाहिए। हालांकि शुरुआत में आमिर ने अनुष्का की जितनी लेग पुलिंग की, बाद में वो उतना ही अनुष्का को प्रोटेक्ट भी करते नजर आए। ऐसा पर्सनल सवाल इतना मत पूछे, अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, वो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन पीके के थिएट्रिकल लॉन्च के इस इवेंट में आमिर से ज्यादा लाइमलाइट बटोरने में कामयाब हो गई। कुछ हमने सुना कि बातें भी हुई आपके घर वालों से, कुछ आप समझ रहे हैं क्या? आमिर और आप तो आमिर मुझे भी पूछना ये सवाल। जहां अनुष्का की पर्सनल लाइफ का ये रूमर डेवलपमेंट इस थिएट्रिकल लॉन्च का एक मुद्दा था, वहीं पीके में आमिर और अनुष्का के को स्टार संजय दत्त भी इस इवेंट में एब्सेंट रहकर भी हेडलाइंस बना गए, क्योंकि संजय दत्त इस फिल्म के प्रमोशंस और रिलीज के दौरान भले यरवाड़ा जेल में हैं, पर आमिर और पीके की टीम बना रही है संजय दत्त को लेकर स्पेशल स्क्रीनिंग का एक बड़ा प्लान। संजू बाबा भी फिल्म में हैं, तो बाबा शायद ये फिल्म ना देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रिलीज के दौरान बाबा ये फिल्म देख सकें। हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहाँ पर रख सकते हैं। शायद वो परमिशन दें ना दें, वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं। वेल, पीके के बाकी स्टार्स की कितनी भी बात हो जाए, पर इस फिल्म को लेकर जो सबसे बड़ा बज़ क्रिएट हुआ है वो तो आमिर के डिफरेंट लुक्स की वजह से ही हुआ है। और इन्हीं लुक्स पर बात करते करते जब आमिर से पूछा गया कि पीके का ये रोल एज एन एक्टर उनकी लाइफ में कितना बड़ा चैलेंज रहा है, तो देखिए आमिर की तरफ से आया ये जवाब। ये मेरा मानना है कि पिछले 25 सालों का जो काम है मेरा, वो एक तराजू में और पीके एक तराजू में। इतना टफ था ये रोल मेरे लिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। इट इज़ प्रॉब्ली द टफेस्ट रोल ऑफ माई करियर इन माई लाइफ। तो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। और उससे भी ज्यादा मुश्किल आमिर के लिए था शाहरुख खान की फिल्म के साथ कंपटीशन की बातों को अवॉइड करना। इसलिए उनसे जब पूछा गया कि रब ने बना दी जोड़ी के वक्त जिस तरह मल्टीप्लेक्स एम्प्लॉइज को गजनी लुक देकर उन्होंने हेडलाइंस बनाई थी, क्या पीके के वैसे प्रमोशन का उनका कोई इरादा नहीं है? आमिर, क्या इस बार हम कुछ वैसा देखेंगे जैसा कि गजनी के वक्त हुआ था कि हम रब ने बना दी जोड़ी देखने गए थे, लेकिन गजनी स्टाइल में लोग नजर आते थे सिनेमा हॉल में? तो इस बार ये दिवाली पर दिवाली पर क्या ये हैप्पी न्यू ईयर सबके कान बाहर निकाल देंगे, सब जितने अशर्स हैं सबके कान बाहर निकल रहे हैं। काश आप मुझे पहले बोल देते, हम लोग कर लेते यार। और कोई ब्लिंक नहीं करेगा, ये तो पहले बताना चाहिए था यार, ये लास्ट मिनट में क्या करेंगे।
नहीं, कल हमारे यहाँ ट्रेलर हर थिएटर में बस ट्रेलर हमारा दिखेगा। यानी हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। हैप्पी न्यू ईयर विद पीके। फॉर सलमा खान, ज़ूम मुंबई। दिवाली के दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने जमकर पार्टी की और सेलिब्रिटीज की बॉलीवुड पार्टी की एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस खास स्टोरी में। दिवाली के शुभ अवसर और पर्व पर देश भर में मेल और मिलाप का सिलसिला चल रहा है, जहां अपने परिवार वालों और दोस्तों यारों के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका मिलता है। बॉलीवुड की दिवाली भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां इंडस्ट्री से जुड़े अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ दिवाली के मौके पर वक्त बिताने का अच्छा खासा मौका मिलता है। बिग बी के घर जलसा में भी रखी गई दिवाली पार्टी, और इस पार्टी में कौन कौन नजर आया, आइए आपको लेकर चलते हैं। खास बात ये रही कि हमें नजर आया बॉलीवुड का ट्रेडिशनल लुक इन दिस फेस्टिवल। सबसे पहले हमने स्पॉट किया साजिद खान को। क्वीन स्टार कंगना रनौत भी पहुंची इस पार्टी में। ड्रेस्ड इन अ प्योर एथनिक लुक, वी कैप्चर्ड द हैंडसम नील नितिन मुकेश। जूनियर बी के काफी अच्छे दोस्त गोल्डी बहल और सोनाली बेंद्रे भी नजर आए इस दिवाली बैश में। वी ऑल्सो कैप्चर्ड द एंटायर फैमिली ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा। जूनियर बी के एक और करीबी दोस्त रितेश देशमुख भी नजर आए अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ। हैप्पी न्यू ईयर की डायरेक्टर फराह खान भी पहुंची इस पार्टी में। वेटरन एक्टर अनुपम खेर was also there. The contemporaries वरुण धवन and श्रद्धा कपूर were also invited at this Diwali bash. वहीं बिग बी के काफी करीबी फिल्म मेकर रमेश सिप्पी और उनकी वाइफ किरण जुनेजा भी पहुंचे इस पार्टी में। कुछ देर बाद खुद जूनियर भी नजर आए एक कैंडल चैट में विद द लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर एंड हिज वाइफ अंजलि तेंदुलकर। दिवाली की रात एक्टर आमिर खान के घर भी रखी गई एक पार्टी, और यहाँ भी बॉलीवुड से काफी सारे चेहरे नजर आए। इस पार्टी में नजर आए मिस्टर इंडिया अनिल कपूर, हु वाज लुकिंग इन फुल स्विंग। वहीं आमिर के को-स्टार्स रह चुके शर्मन जोशी और कुणाल कपूर भी स्पॉट किए गए। आमिर खान की फोर्थ-कमिंग फिल्म पीके के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा को भी स्पॉट किया गया। वहीं नजर आए इम्तियाज अली भी। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा भी पहुंचे इस पार्टी में। फरहान अख्तर भी नजर आए इस पार्टी में। वहीं कुछ देर बाद हमने फिल्म मेकर करण जौहर को इस पार्टी से वापस जाते हुए देखा। वहीं इस पार्टी को एंजॉय करने के बाद एक साथ जाते दिखाई दिए ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और नरगिस फाकरे। सो ये दिवाली की शाम बॉलीवुड स्टार से सजी और दिए की रोशनी से जगमगाती हुई रात का कुछ ऐसा मंजर था। ड्रेस्ड इन अ व्हाइट कुर्ता पजामा हमने होस्ट आमिर खान को भी स्पॉट किया। विद कैमरा पर्सन जावेद, ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। अजय देवगन अपनी फिल्म एक्शन जैक्सन को हॉलिडे पर रिलीज करना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड के एक एक्टर की वजह से अजय का ये प्लान फ्लॉप हो चुका है। कौन है वो स्टार, आइए देखते हैं। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म एक्शन जैक्सन का मुंबई में ट्रेलर लॉन्च हुआ, लेकिन यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा, जो कि फिल्म की लीड एक्टर है, किसी प्रायर अपॉइंटमेंट की वजह से इवेंट में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन बाकी स्टार कास्ट इंक्लूडिंग यामी गौतम एंड कुणाल रॉय कपूर विद द डायरेक्टर प्रभुदेवा ग्रेस द ओकेजन। लेकिन अजय, हु वाज इंटरेस्टेड फॉर अ क्रिसमस रिलीज, गेव द मीडिया अ सजेशन। साथ ही फिल्म के प्रोड्यूसर सुनील लुल्ला ने बताया इसके रिलीज डेट का असली फंडा। It was never delayed for release, and this was a perfect date this movie to release, because I think last year also around this time only our film which was directed by him was released, and so this was a good date. So everybody decided together we should go ahead with this 5th of December, and that's what it. I think this is better. I would love to do that. Ask PK to move. वेल ऐसा तो हो नहीं सकता अजय, आमिर क्रिसमस रिलीज तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर समझ में नहीं आया कि आपके कितने पैक्स हैं, 6 पैक्स या फिर 8 पैक एब्स। सो जब मीडिया ने उनसे पूछा, उनका कहना कुछ ये था, ये ना 6 है ना 1 है। अगर आपने 8 है, ये आपने देखा, ये जितना नेचुरल और रियल होता है उतना है। पैक्स आपको ज़्यादा नजर नहीं आएंगे, बट एक रियल जो टफ बॉडी होती है, और वही प्रभु को चाहिए थी, और वही हमने की। वेल वैसे तो ये ट्रेलर काफी एक्शन फिल्म्स का मैशअप लग रहा है, लेकिन गोइंग बाय प्रभुदेवा's हिट रिकॉर्ड, उम्मीद है कि एक्शन जैक्सन हिट्स अ बुल्सआई एट द बॉक्स ऑफिस, एज इट लुक्स दैट इट्स गोइंग टू बी एन एंटरटेनर एट द बॉक्स ऑफिस। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम मुंबई। रिसेंटली अपने डैड की फिल्म चार साहिबजादे के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे हरमन बवेजा मीडिया के एक सवाल को लेकर भड़क गए। आप भी देखिए क्या था वो सवाल।
हरमन बवेजा को एक सवाल पर आया गुस्सा। Very soon there'll be nothing well between you and me. हरमन का ये जवाब सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि ये सवाल उन्हें किस हद तक पसंद नहीं आया था। ऐसे में चलिए आपको दिखाते हैं आखिर ये पूरा सवाल था क्या। यहाँ पे हाल ही में एक खबर आई थी, उसके बारे में आपसे एक रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। हाल ही में एक खबर आई थी कि सवाल सुन लीजिए। अगर 4 साहिबजादे के बारे नहीं है तो हम बाहर बात करते हैं। आपको अपना नंबर दे देता हूं, नंबर देता हूं, फोन पे बात कर लें। बाहर तो जरूर करेंगे, लेकिन हरमन हाल ही में एक खबर आई थी दैट नथिंग इज वेल बिटवीन यू एंड बिपाशा। हाल ही में बिपाशा तो है, बहरहाल यहाँ पर है बिपाशा, लेकिन यहाँ पर है वो। Very soon there'll be nothing well between you and me. जी हाँ, हरमन को बिपाशा से जुड़ा ये सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस इवेंट पर बिपाशा भी खुद मौजूद थी। ऐसे में हरमन और बिपाशा के बीच प्रॉब्लम्स की खबर का सवाल ही नहीं उठा था, लेकिन फिर भी किसी ने हरमन से ये सवाल पूछ लिया और फिर कुछ इस अंदाज में उन्होंने रिएक्ट किया। यहाँ पे हाल ही में एक खबर आई थी, उसके बारे में आपसे एक रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। हाल ही में एक खबर आई थी कि सवाल सुन लीजिए। अगर 4 साहिबजादे के बारे नहीं है तो हम बाहर बात करते हैं। आपको अपना नंबर दे देता हूं, नंबर देता हूं, फोन पे बात कर लें। बाहर तो जरूर करेंगे, लेकिन हरमन हाल ही में एक खबर आई थी दैट नथिंग इज वेल बिटवीन यू एंड बिपाशा। हाल ही में बिपाशा तो है, बहरहाल यहाँ पर है बिपाशा, लेकिन यहाँ पर है वो। Very soon there'll be nothing well between you and me. वेल मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो ये मौका था हैरी बवेजा की फिल्म 4 साहिबजादे की ट्रेलर लॉन्च का। 4 साहिबजादे एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें 4 हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हैरी बवेजा सिल्वर स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर हैरी बवेजा काफी ऑप्टिमिस्टिक है और इस फिल्म से उनकी रिलीजियस बिलीफ भी जुड़ी हुई है। इस खास ट्रेलर लॉन्च पर हैरी बवेजा को सपोर्ट करने उनके सारे वेल विशर्स पहुंचे। इस इवेंट पर हमने स्पॉट किया एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, तब्बू एंड आर माधवन जैसे स्टार्स को। पूरी बवेजा फैमिली ने इस फिल्म पर खूब काम किया है। वी जस्ट होप ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आए। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा रिसेंटली फिल्म किल दिल के एक सॉन्ग को लॉन्च करने पहुंची एक इवेंट पर, और यहाँ मीडिया पर्सन्स के साथ मिलकर परिणीति ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा नजर आई किल दिल के एक खास सॉन्ग सजदा के लॉन्च पर, और सॉन्ग लॉन्च से कहीं ज्यादा ये दिन परिणीति के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि ये उनका जन्मदिन था और उनको इस इवेंट पर मिला एक सरप्राइज बर्थडे केक व्हिच ब्रॉट अ बिग स्माइल ऑन हर फेस। इस स्पेशल केक कटिंग सेरेमनी के बाद परिणीति ने शेयर किया अपना बर्थडे एक्सपीरियंस। थैंक यू YRF, थैंक यू गाइस। यू नो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग जब मैं यशत में यहाँ काम करती थी, सो इन माय फर्स्ट ईयर जब मेरा बर्थडे हुआ था, एवरीबडी, ऑल दिस पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर, they all came to my house. I used to live in Malad at that time, and they all came to my house at 12 o'clock. तो वो photos मैं आज निकालने वाली हूँ अपने laptop में से. But thank you guys, thank you. Obviously nothing has changed, so thank you. साथ ही परिणीति ने अपने बर्थडे के खास ओकेजन के प्लान्स के बारे में भी बताया। I'm here for the song launch and I've requested half day off, so I've got half day off today. So after 2 or 3 o'clock, I'll go for lunch, I'll go for a film, I'll do dinner also today, I'll have pizza. I've been on a diet, but I'll have pizza today. That's the plan. तो कुछ इस तरह किल दिल का सॉन्ग लॉन्च इवेंट किया गया, जहां इस न्यू सॉन्ग के लॉन्च के साथ कहीं ज्यादा पॉपुलर और एक्साइटमेंट से भरा रहा परिणीति का जन्मदिन। Even we wish that all of Pariniti's wishes would come true, and her forthcoming film Kill Dil does very well at the box office. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week in association with Fiamma Devils का Day 5 रहा काफी खास, और इस इवेंट की एक खास झलक देखिए इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। FDCI presents Wills Lifestyle India Fashion Week in association with Fiamma Devils की हो गई है शुरुआत। इस इवेंट की Day 5 की झलक हम आप तक लेके आए हैं। Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2015 celebrates the 24th edition on the runway. The Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2015 highlighted unique designs of many renowned fashion designers in the country. The Wills Lifestyle India Fashion Week Spring Summer 2015 offers unrestrained glamour, sassy hues, natty presentations, effective business opportunities, and exquisite lounges to toast the unparalleled in fashion. फिलहाल आप Day 5 की कवरेज को देखकर करिए एंजॉय। इस इवेंट की और भी झलकियां हम आपको हमारे शो में दिखाते रहेंगे। Until then, stay tuned to Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Planet
बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। रिसेंटली दुबई में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट एक साथ नजर आई और इस इवेंट पर फिल्म के डायरेक्टर फराह खान रो पड़ी क्योंकि ये आखिरी दिन था जब ये सारे स्टार्स एक साथ एक जगह मौजूद थे। फराह खान का कहना था कि वो अपनी फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। रिसेंटली खबर आई थी कि अनुराग काश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट के कुछ पार्ट्स की शूटिंग दोबारा की जा सकती है, लेकिन अब अनुराग काश्यप ने इस तरह की खबरों को रूमर का नाम दे दिया है। अनुराग का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन वर्क पर काम किया जा रहा है। फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सूरज बरजातिया ने फिल्म हम आपके हैं कौन की तरह ही एक स्पेशल स्पोर्ट्स सीक्वेंस शामिल किया है, जहां हम आपके हैं कौन में सलमान खान को अपनी फैमिली के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म में सलमान अपनी फैमिली के साथ फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। एक्टर आमिर खान का कहना है कि वो फिल्म पीके की एक स्पेशल स्क्रीनिंग अपने अच्छे दोस्त संजय दत्त के लिए रखना चाहेंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें जेल अथॉरिटी से इस बात की परमिशन मिल जाए। वैसे फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी पहले ही संजय के लिए एक स्क्रीनिंग रखने की इच्छा जता चुके हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा फिल्म पीके के टीजर लॉन्च पर हुई एम्बैरेस्ड। दरअसल इस इवेंट पर अनुष्का शर्मा से क्रिकेटर विराट कोहली को लेकर एक सवाल पूछ लिया गया और इसके बाद अनुष्का शर्मा स्टेज पर सबके सामने ब्लश करने लगी और आमिर खान ने भी मौका देकर अनुष्का की खूब खिंचाई की। सोर्सेस की माने तो एक्टर इमरान हाशमी ने सनी लियोनी के साथ एक सॉन्ग शूट करने से किया इनकार। दरअसल फिल्म उंगली के बेकर्स ने फैसला किया था कि इस फिल्म के एक प्रमोशनल सॉन्ग में इमरान हाशमी सनी लियोनी के साथ नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही इमरान को इस बात की खबर लगी, उन्होंने फिल्म के मेकर्स की इस डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया। फिल्म मेकर करण जौहर आजकल अपना पूरा वक्त अपनी मॉम हीरू जौहर के साथ बिता रहे हैं। दरअसल हीरू जौहर हाल ही में अब्रॉड से अपना इलाज करवा कर लौटी हैं। ऐसे में करण अपना पूरा वक्त अपनी मॉम को दे रही हैं। खबरों की माने तो फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज के तुरंत बाद अनुराग काश्यप अपनी हॉलीवुड फिल्म की तैयारियों में लग जाएंगे। सोर्सेज की माने तो अनुराग ने अपनी इस फिल्म की पूरी तैयारी कर ली है और फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज के बाद वो इस फिल्म की प्री प्रोडक्शन वर्क पर काम शुरू करेंगे। सोर्सेज की माने तो अनिल कपूर अपने बेटे हर्षवर्धन के साथ एक फिल्म बना रहे हैं। हम आपको बता दें, हर्षवर्धन राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जा साहिबान से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं और ये एक रोमांटिक फिल्म होगी। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो आजकल एक लड़की ऋतिक रोशन को स्टॉक कर रही है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के समय से ही ये लड़की ऋतिक को फॉलो कर रही है और आजकल ये लड़की घंटों ऋतिक के घर के बाहर वेट करती रहती है। एक्टर टाइगर श्रॉफ दिवाली धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस बार टाइगर ने अपनी दिवाली जूम के साथ सेलिब्रेट की। आप भी देखिए। दिवाली के इस खास मौके पर मेरे साथ हैं टाइगर श्रॉफ और आज मैंने उनको एक छोटा सा टास्क दिया है कि वो जूम के लिए एक अच्छा सा स्वीट सा ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं टाइगर श्रॉफ से। वेलकम टू जूम टाइगर। सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली आप सबको और आपको भी। थैंक यू। तो चलिए जो टास्क दिया देखते हैं टाइगर आज क्या करते हैं, जूम के लिए कैसा ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं हमारे लिए। थैंक यू फॉर द प्रेशर, कोशिश करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइंग में कैसे थे आप बताएंगे कुछ हमें इसके बारे में, क्या किया करते थे? देखो जहाँ तक मुझे याद है जब भी कोई आर्ट में कुछ असाइनमेंट्स होते थे तो मैं घर आके होमवर्क सब मम्मी को ही देता था क्योंकि मम्मी इज़ अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, तो वो बनाती थी मेरे लिए सारे पेंटिंग्स। ओके, मतलब जितने भी ग्रेड्स और जितने भी मार्क्स मिलते थे वो आपकी मम्मा को जाते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स का नाम लेना उसमें तो कुछ अलग बात है। ओके, अब दिवाली का मौका है तो मैं आपको स्पोर्ट्स के लिए ऐसा कोई टास्क दे नहीं सकती, इसलिए मैंने आपको ये टास्क दिया है, पर आपने बखूबी किया है। कोशिश करूँगा मैं। दिवाली कैसे खास मनाते हैं? बचपन की कुछ याद है, कैसे क्या किया करते थे दिवाली के दिन? अब ये मुझे लगता है लास्ट ईयर से। जी देखो, जहाँ तक मुझे याद है बचपन से मैं पटाखे के साथ काफ़ी खेल चुका हूँ। हालांकि अभी
जैसे जैसे बड़े होते गया मैं, माई पेरेंट्स इंस्टॉल्ड अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन मी, क्वालिटीज़ जैसे चलो अच्छी बात है टू सेलिब्रेट दिवाली, पर अगर आप फायर क्रैकर्स कम इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी बेटर फॉर पोल्यूशन, और ख़ासकर मुंबई में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी पोल्यूशन है मुंबई में, तो यू नो आई थिंक इट्स जस्ट बेटर फॉर द एनवायरनमेंट ओवरऑल। और उसके अलावा अगर आप घर पे यू नो फैमिली के साथ थोड़ा समय गुजारो, पूजा करो, कुछ ऐसे कुछ अगर करेंगे तो अच्छी बात है। ताश वाश लोग खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, लोग शगुन मानते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपने कभी ट्राई किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ मैं। हाँ, वही स्मॉल पूजा एट होम और फैमिली के साथ खाना पीना, बातचीत करना, और कुछ नहीं। स्वीट्स की मैं बात करूँ तो कितना पसंद है? प्लीज़, बहुत बहुत, आई हैव अ स्वीट टूथ, पर अफसोस की बात है मिठाई खा नहीं पाता मैं, क्योंकि हमारा काम ऐसे है कि काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है, खासकर खाने में पीने में, तो या मुझे लगता है ये लास्ट ईयर से कुछ ज़्यादा ही मुश्किलें बढ़ गई होंगी खाने पीने को लेकर, कि पहले से? पहले से थी, क्योंकि मैं हमेशा बचपन से स्पोर्ट्स में हूँ, तो उस हिसाब से एक डाइट अलग है हमारे, पर खासकर अभी जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री, उसके लिए एक यू टू लुक अ सर्टेन वे, तो उस हिसाब से भी काफ़ी कुछ संभालना पड़ेगा। बताइए मुझे, पिछली दिवाली कैसे सेलिब्रेट की थी, क्योंकि शूटिंग सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी साथ में, और इस बार की दिवाली क्या डिफरेंस नज़र आता है, कितना प्रेशर और मतलब फ़र्क पता है? हाँ, मतलब पिछली दिवाली की अगर प्रेशर किस बात की? पर नहीं, प्रेशर तो नहीं, इस दिवाली में मेरे दोस्तों के अलावा, मेरे फैमिली के अलावा और कुछ लोग भी है अभी मेरी ज़िंदगी में, और जैसे मेरे जो लोग मेरे काम को अप्रिशिएट किए, जो लोग मुझे बहुत प्यार देते इंटरनेट पे, या मेल भेजकर, या लेटर्स भेज के, या जहाँ भी अगर मैं चलूँगा मेरे दोस्तों के साथ, जो मिलते रास्ते पे ये वो, तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश करता हूँ उन सब के साथ हाथ मिलाना, फ़ोटो लेना, या यू नो प्यार दिखाना, कोशिश करता हूँ सबको ऐसा एक टच करना कैसे भी, एंड जस्ट टू सी स्माइल्स ऑन देयर फेसेस, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि यू नो टू गिव बैक। लोग आपके डांस के दीवाने हैं, आपके स्टंट के दीवाने हैं। सो आफ्टर हीरोपंती कितना चेंजेस लग रहा है? अब लग रहा है कि जो ये बॉलीवुड का जो फिल्मी सिलसिला, लाइफ, ये जो करियर शुरू हुआ है, उसे आगे और कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, और क्या और नया टैलेंट आप दिखाना चाहते हैं? जी, ये तो बस शुरुआत ही है, तो बहुत कुछ बाकी है दिखाने, और मैं मतलब ये जो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स मिली हीरोपंती की वजह से, मैं बस आप सबसे थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि यू एक्सेप्टेड अस सो वार्मली, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सबको बार बार ऐसे ही खुश रखने के लिए और एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा हमेशा के लिए, जब तक है जान। कृति से मैं मिली थी, मैंने उनसे पूछा कि यू नो फर्स्ट बेबी सबको प्यारा होता है, तो हीरोपंती आपने टाइगर के साथ की, तो अब नेक्स्ट अगर मौका मिले टाइगर के साथ काम करने का तो क्या करेंगी? तो उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगी भी नहीं, मैं स्क्रिप्ट भी नहीं देखूंगी और हाँ बोल दूंगी, क्योंकि टाइगर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सो आप क्या कहना चाहते हैं अगर आपको मौका मिले फिर से कृति के साथ काम करने का? तो अभी और कुछ बोलने की ज़रूरत क्या है? अभी शी इज़ सेड माई आंसर ऑल्सो। नहीं, कृति एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, बहुत बिंदास लड़की है, और उसके अलावा जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही काइंड लड़की है, बहुत ही सपोर्टिव लड़की है, खासकर सेट पे। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ भी मुझे ऐसा एक ऑकवर्डनेस या अनकम्फर्टेबल फील होता था कुछ सीन्स में, वो कभी ऐसा मुझे महसूस कभी नहीं होने दी, और शी ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल ऑन सेट। तो हाँ, मतलब बिना सोच के। ओके, और नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? ये दिवाली तो अब जारी, आने वाली नेक्स्ट दिवाली में क्या नया हम सबको देखने के लिए मिलेगा आपकी तरफ से?
नेक्स्ट दिवाली अभी दिवाली के बाद एक्चुअली वी स्टार्ट शूटिंग आवर फर्स्ट शेड्यूल साजिद सर की दूसरी पिक्चर साबिर सर के साथ। तो फ़िलहाल टाइटल फाइनल नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके बारे में, पर एक एक्शन रोमांस लव स्टोरी है। और हाँ, हम कोशिश करें हीरोपंती से टेक इट 10 नॉचेस हायर। तो और उसके अलावा एक दूसरी पिक्चर भी कर रहा हूँ मैं बालाजी के साथ, जहाँ रेमो सर डायरेक्ट करेंगे। जाते जाते जूम के व्यूअर्स को दिवाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई आपकी तरफ से कुछ है कि किस तरह से वो दिवाली मनाए? जैसे मैंने कहा, आप सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। कैमरा पर्सन अमिया के साथ रोशनी दुबे, जूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। एक्ट्रेस अमृता राव ने इस बार अपनी दिवाली एक खास अंदाज में सेलिब्रेट की और जूम भी अमृता के इस सेलिब्रेशन में हुआ शामिल। टेक अ लुक। आणि मराठीमध्ये कशा आहात तुम्ही? ओके, तो हम शुरू करें आज? ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ भी स्माइल, यहाँ भी स्माइल, इससे बेटर दिवाली क्या हो सकती है? सो लेट्स स्टार्ट। दिवाली अमृता आपके लिए खास क्यों है? आई एम श्योर अपने परिवार में हम लोग अलग अलग स्टाइल में दिवाली मनाते हैं, कुछ अपने रीति रिवाज होते हैं। आप कैसे मनाती हैं अपने घर पे? हर घर में रोशनी जलती हुई दिखाई देती है और कहीं ना कहीं ऐसे लगता है जैसे सब एक साथ मिलके एक साथ जुड़ गए हैं। तो ये जो एक मिलाप है सबका, एक यूनिफॉर्मिटी है, इससे मुझे बहुत इट इज़ रीज़न टू सेलिब्रेट कि सब एक साथ एक मिशन पे है, एक मकसद पे है, और वो है खुशी। है ना? सही बोल रही है ना? तो अब यहाँ में से किसी से हम पूछते हैं कि वो लोग दिवाली पे क्या करते हो? आप कैसे दिवाली पे क्या करते हो आप? पटाखे फोड़ती हूँ। अच्छा। और मम्मी को मदद करती हूँ। अच्छा, क्या बनाने में मदद करती हो? या फिर क्या करने में मदद करती हो? पूरनपोली, करंजी, मोदक कहाँ है? कब मिलेगा? आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी? मेरी फेवरेट फिल्म कौन सी है? आई थिंक विवाह है। मेरी फिल्म है। मेरी फिल्म का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आई मीन आजकल मैं जहाँ जाती हूँ पीपल ओनली टॉक अबाउट विवाह, और कुछ लोग उसे 75 टाइम्स देख चुके हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमने 1000 बार देखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी फिल्म बनती है जो हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हो। स्माइल फाउंडेशन एजुकेशन को हमेशा मतलब प्रमोट करती है, स्पॉन्सर करती है लोगों का। टू गेट देम टू क्लासेस ऑल्सो गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच एट टाइम्स इज नॉट पॉसिबल। हाउ डू यू थिंक वी कैन टैकल दिस? आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई को आप कभी बोरिंग मत समझना। पढ़ाई को आप ऐसे समझना कि ये एकमात्र जरिया है जिससे हम इस विश्व में कुछ बन सकते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए हमें स्कूल तो जाना है। बिल्कुल स्कूल जाना है ना? बिल्कुल स्कूल जाना है। दिवाली पे हम लोग अच्छे कामों के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी करती है जिससे एनवायरनमेंट थोड़ा परेशान हो जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दिवाली की बात हो तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम एक त्यौहार को मनाते हैं, वैसे हमें हर त्यौहार को उतने ही प्यार से मनाना चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो, दिवाली हो। पर जब हम अपना फेस्टिवल मना रहे हैं तो हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे दूसरे रिलीजन के लोग भी हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, मगर हो सकता है कि वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट ना करते हो। तो तभी हमें वी कांट सेलिब्रेट एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब नेबरहुड को हम इनकन्वीनियंस पहुंचाए कि हम शोर करे जा रहे हैं, 10-10, 11-12 बजे तक हम लोग डांस कर रहे हैं और हमारे नेबर सो नहीं पा रहे हैं, या फिर हम पटाखे इस तरह से जला रहे हैं मतलब जैसे आज के बाद कल नहीं है। बेसिक मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप
मतलब हाँ, एट द कॉस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस। आप किसी और को नुकसान मत पहुंचाना, किसी और को इरिटेट मत करना, ये बात ध्यान में रखना। आप बोलो कि पहले तो आप बोलो कि आप दिवाली में आप क्या करते हो और कैसे मनाते हो? कैसे मनाते हो आप दिवाली? अपने रिलेटिव्स के घर पे जाती हूँ, सेलिब्रेट करती हूँ। ओके। क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे कहा कि आपका विवाह फेवरेट फिल्म है, तो आपको आप कभी आप शादी करने वाले और आपके फ्यूचर हस्बैंड में आपको क्या चाहिए क्वालिटीज, मेन क्वालिटी? व्हाट अ नाइस क्वेश्चन। आई थिंक हायर्ड फॉर ज़ूम। आपको जर्नलिस्ट बनना है? आप आई थिंक हम मुझे दिख रहा है जर्नलिस्ट यहाँ पे। आप चिंता मत करो, मुझे आपसे बात करनी है। मैं वही कहने वाली थी, बिल्कुल मीडिया वाला सवाल पूछा आपने। फिलहाल तो एक विवाह काफ़ी था मेरे लिए, वो पर्दे पर। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर आपने क्या बोला कि क्या क्वालिटीज़ चाहिए? ये सबसे बड़ी क्वालिटी चाहिए मुझे कि मैं जो हूँ वो मुझे उन सारे क्वालिटीज़ के साथ मुझे अपनाए। मतलब वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको हर वक्त बदलने की कोशिश करता है, या तुम ऐसी क्यों नहीं हो, ऐसे बनो, देखो ये कैसे पहनती है, तुम ऐसा पहनो, वो इंसान आपके लिए बना ही नहीं है। I think the relationship has to be effortless. Yeah. So tell me, you know, in Diwali, obviously it's one festival जहाँ हम we give ourselves a free pass कि कुछ भी खाते हैं। हाँ। तो मतलब you know you're an actress and you have to obviously be careful of what you eat. लेकिन I'm sure दिवाली एक फेस्टिवल जहाँ पे आप मिठाइयाँ भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, तो उस दिन पे what is your one food that you look forward to? मीठा तो बनता ही है। तो जैसे मेरी मॉम बेसन का एक मिठाई बनाती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काजू कतली मुझे बहुत अच्छी लगती है। गुलाब है ना? हाँ, और गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, जलेबी अच्छी लगती है। मगर वो जो दूध वाले जो मिठाई होती है जैसे सिवैया या फिर क्या खीर, वो मुझे नेचुरली पसंद नहीं है। बहुत मीठा और जितने भी, वैसे तो आपको आपकी उम्र भी नहीं है कि आप डाइट कॉन्शियस हो, मगर जो भी डाइट कॉन्शियस है उन्हें दूध और शक्कर का जो कॉम्बिनेशन है वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज दैट्स इंस्टेंटली फैटनिंग। किससे सवाल पूछूं? अच्छा, इससे। ये तो पहले से ही माइक पकड़ के बैठी, तो इसी से सवाल पूछते। हाँ, कुछ सोचा है बड़े होकर क्या बनना है? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हूँ? तुम ही बनना चाहती हो ना? माँ बाप चाहते कि डॉक्टर बनो। मैं। वेरी गुड। आपको क्या पूछना है दीदी? आपका फेवरेट हीरो कौन है? Favorite hero? See, people only, that's why they only want to know who is the favorite hero and favorite. मेरा फेवरेट हीरो कौन है? शाहिद कपूर। ये तो पता ही था ना, है ना? See? और आपको क्या लगता है अमृता दीदी के साथ कौन अच्छा लगता है? शाहिद कपूर। है ना? हाँ। थैंक यू। पहले तो आप बताओ कि आप दिवाली पे किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हो आप घर पे, और इस दिवाली पे अगर आपका एक विश पूरा हो तो वो क्या विश पूरा हो? बिल्कुल, ये सवाल मैं पूछना चाहती थी। हाँ। चलो बताओ, क्या विश है आपका इस दिवाली में, एक मौका मिले तो? मम्मी पापा हरदम मेरा बात सुने। मम्मी पापा मेरा बात सुने, आपके पास होंगे। वेरी गुड। और बहुत अच्छा विश है। You know what she said, no? I want my parents to listen to what I say. Wow! चलो, ये तो हम सब चाहते हैं कि हमें बिल्कुल कुछ ना कहे और सिर्फ हम उनकी पूरी करें। आपका क्या विश है इस दिवाली जो आपको लगता है पूरा हो जाए? मेरा विश है कि मतलब मेरा जो फेवरेट खाने का रहता है वो बनाए मेरी मम्मी। वो क्या खाने का फेवरेट डिश है जो मम्मी बनाए? चकली और करंजी नमकीन। अरे बिल्कुल, सारे मेरे फेवरेट वाले डिशेस हैं। बिल्कुल। So sweet. वेरी तो पूरा होगा। वेरी गुड। मेरा भी एक दिवाली का विश है जो मैं सबसे शेयर करना चाहूँगी, और वो ये है कि हर एक बच्चा, हर एक हिंदुस्तानी अपने देश को साफ रखे। प्रॉमिस। फैंटास्टिक। वेरी गुड। आई थिंक दैट वुड बी माय दिवाली विश जो आप सब पूरा करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सच कहा, एंड आई होप कि हम सफाई और पढ़ाई दोनों करें। बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट लकी पर्सन कौन होगा जो अमृता को क्वेश्चन पूछने वाला है? Who will ask the most interesting question will get a prize from us. आपने कहा है कि आपका फेवरेट हीरो शाहिद कपूर है, सो अगर आप शाहिद कपूर ने आपको डेट पे पूछा तो आप जाओगी? गिफ्ट लाओ। एक मिनट मुझे मेरा, आप आइए, आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। इसका जवाब मैं अलग से लूंगी, पहले आप ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे पूछना। आइए आप गो अहेड। शाहिद कपूर ने डेट पे पूछा तो आप जाओगी? अच्छा, शाहिद कपूर ने अगर मुझे डेट के लिए पूछा, सबसे पहले तो वो पूछेंगे नहीं, और अगर उन्होंने पूछा तो मैं भी उन्हें बदले में डेट दूंगी, मगर वो अंग्रेज़ी वाला डेट नहीं होगा, वो हिंदी वाला डेट होगा। मैं खजूर दूंगी उनको। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। प्लैनेट बॉलीवुड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं फिल्म मेकर विदु विनोद चोपड़ा से। एक रीसेंट इवेंट के मौके पर विदु विनोद ने कहा कि हमें कुछ चीजें वेस्ट से सीखनी चाहिए, एंड दैट इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग द फिल्म मेकर सेड दैट देयर आर मेनी स्टूपिड फिल्म्स दैट आर मेड एवरी ईयर एंड सच पीपल शुड लर्न फ्रॉम द वेस्ट। फिल्म फाइंडिंग पैनी was a film that was one of its kind। वेटरन एक्टर्स की मौजूदगी के साथ साथ कंटेम्प्रेरी एक्टर्स दीपिका और अर्जुन के रोल की भी काफी तैयारी की गई, लेकिन खबरों की माने तो अर्जुन और दीपिका इस फिल्म की मार्केटिंग को लेकर काफी खफा थे। अर्जुन feels that there was no need for them to promote it on shows like Comedy Nights and Jhalak because they were catering to a different audience। हैरी बवेजा की अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म चार साहबजादे के ट्रेलर लॉन्च पर वी स्पॉटेड हरमन बवेजा, बिपाशा बासु, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, ताबू, आर माधवन एंड सिद्धार्थ आनंद। हरमन को बिपाशा पर पूछे गए सवालों से चिढ़ है। Rumors are doing the rounds that a huge sum has been spent on Sonakshi's statue. There was a sequence in Tevar where Sonakshi and Arjun had to shoot a bike sequence. Instead of using a body double, a statue was made of Sonakshi Sinha, which costed the producers some huge sum. The statue looks like Sonakshi and has been used for the sequence. प्रभुदेवा की नेक्स्ट फिल्म स्टारिंग अजय देवगन एक्शन जैक्सन का ट्रेलर लॉन्च किया गया। अजय देवगन ने कहा कि वो फिल्म को फेस्टिव पीरियड के दौरान रिलीज करना पसंद करेंगे, और साथ ही उन्होंने 6 और 8 पैक एप्स पर भी अपना वर्जन दिया। परिणीति चोपड़ा ने किया फिल्म किल दिल के सजदा सॉन्ग को लॉन्च, और परिणीति के लिए ये दिन इसलिए भी खास था क्योंकि ये उनका जन्मदिन था। सो द वायर ऑफ टीम सरप्राइज्ड हर विद अ डांस परफॉर्मेंस और केक कटिंग के साथ सेलिब्रेट किया परिणीति का बर्थडे। इस दिवाली के मौके पर जूम के साथ एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते नजर आई एक्टर अमृता राव। एक ऐसी फाउंडेशन जो बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ केयर और लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। इसी फाउंडेशन के कुछ बच्चों के साथ मिलकर अमृता ने दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और साथ ही कुछ अच्छा वक्त इन नन्हे फैंस के साथ बिताया। आ गया है द मच अवेटेड फिल्म आमिर खान की फिल्म पीके का टीजर, जिसे लॉन्च किया आमिर ने शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज के साथ। इस मौके पर नजर आए राजकुमार हिरानी और अनुष्का शर्मा। आमिर ने अनुष्का का साथ दिया और मीडिया से कहा कि वो प्लीज कोई पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे, और साथ ही सलमान खान को दिया अपना ट्रांजिस्टर लुक का चैलेंज। बिग बी के घर जलसा पर रखी गई दिवाली पार्टी, और कह सकते हैं कि बॉलीवुड की भरमार रही इस दिवाली पार्टी में साजिद खान, कंगना रनौत, नील नितिन मुकेश, गोल्डी बहल, सोनाली बेंद्रे, रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, फराह खान, अनुपम खेर, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और रमेश सिप्पी जैसे सेलिब्रिटीज यहाँ पर नजर आए। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी एक दिवाली बैश ऑर्गेनाइज किया और यहाँ नजर आए अनिल कपूर, शर्मन जोशी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, फरहान अख्तर, करण जौहर, कुणाल कपूर, दीपिका पादुकोण, नरगिस फाकरी, ऋतिक रोशन जैसे बॉलीवुड स्टार्स। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood news. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.